हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल समिट और ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जो पार्ट 2 है, जो जिसके अंदर जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स है। फ्रेंड्स, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? एस्टेब्लिश्ड 1961 1961 के अंदर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर। ठीक है, तो रोम के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग रिलेटेड होंगे फूड और जैसे है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। उसके अलावा भी जैसे भी आईएफओ है, ठीक है, इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी वहीं पे ही है। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएनजी है। ठीक है, ये यूएनजी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्रुप, a consortium of UN entities that aim to fulfill the 17 SDG, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके लिए। ठीक है, विद अ प्रायोरिटी ऑन द अचीविंग एसडीजी टू जीरो हंगर, जिसके अंदर प्रायोरिटी की, इसके अंदर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो प्रायोरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को देता है। ठीक है, जिसके अंदर है जीरो हंगर, जिसका अचीवमेंट एसडीजी गोल है उनका अचीवमेंट कब तक है? 2030 तक। ठीक है, पहले थे एमडीजी। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2020 का किसको दिया गया था? जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको। ठीक है ना, क्योंकि फॉर इट्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड फूड असिस्टेंट इन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फूड एज ए weapon ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी। ठीक है, ओआईसी इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट कौन सा है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इट हैज मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट, 57 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर है, और 4 कंटिनेंट, 4 कंट्री कॉन्टिनेंट के ऊपर से उसके मेंबर है। ठीक है, जबकि नॉर्थ अमेरिका से इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। इट हैज परमानेंट सेक्रेटरीट जिद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है, जिद्दा के अंदर। ठीक है, ओआईसी इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड टू इंश्योर सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एरिया। ये 1969 के अंदर फाउंड की गई थी। ठीक है, और फर्स्ट ओआईसी चार्टर एडॉप्टेड किया गया था 1972 के अंदर। इसके अंदर की बॉडीज है कौन कौन सी? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, और जनरल सेक्रेटरीट, इस्लामिक समिट, अल क्वाड्स कमेटी, 57 मेंबर है, और फाउंडिंग मेंबर 30 मेंबर थे। ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट इज ए मीटिंग ऑफ 18 रीजनल लीडर्स या फिर 18 रीजनल कंट्रीज है, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन कोऑपरेशन ऑन द की पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर 18 रीजनल कंट्रीज है, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, इट कॉम्प्रोमाइज 10 मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ आसियान। ठीक है, आसियान है देश है, उनके 10 मेंबर है, जिसके अंदर आसियान में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, और उनके साथ में कौन है? 8 और कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएस। ठीक है, तो 10 और 8 18 है। 16 ईस्ट एशिया समिट वाज होस्टेड बाय ब्रुनई। जो 16वीं ईस्ट एशिया समिट थी वो किसने होस्ट की थी? ब्रुनई ने। ब्रुनई इज द करंट चेयर ऑफ द ईएस एंड आसियान। ठीक है, आसियान आसियान की भी मीटिंग इसने ब्रुनई ने होस्ट की थी, और ईएस की भी। ठीक है, recalled India support to USD 1 million डॉलर टू आसियान कोविड-19 रिकवरी फंड। ठीक है, तो इंडिया ने $1 मिलियन कोविड-19 रिकवरी फंड किसको? आसियान को दिया था। ग्रुप ऑफ 7 और G7 समिट, ये G7 समिट पहले G8 समिट होती थी, लेकिन रशिया को इससे बाहर निकालने के बाद G7 बन गई थी। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द G7 नेशंस यूएस, ठीक है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली। ठीक है ना, तो 7 कंट्री कौन कौन सी है? याद रखना नाम: यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली। मीट इन कॉर्नवेल इन द वेस्ट साउथ वेस्ट इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी। एजेंडा फॉर द समिट वाज ग्लोबल एक्शन टू बिल्ड बैक बेटर। तो ऐसे पूछ ले कि एक्शन टू बिल्ड बैक बेटर किसका एजेंडा था? तो G7 समिट का। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका और इनवाइटेड एज ए गेस्ट कंट्री टू दिस ईयर। ठीक है, तो कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को गेस्ट बुलाया था? तो
कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो G7 ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऐसे पूछ ले कि G7 ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस देश को गेस्ट बुलाया था, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज साइंड बाय द G7 कंट्रीज एंड इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका विद होस्ट ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, कॉलिंग देम डेमोक्रेसी 11, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ ले डेमोक्रेसी 11 क्या है, या फिर G7+4 क्या है, तो उसके अंदर G7 तो है ही है 7 कंट्री प्लस 4 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये 4 देश आ जाएंगे। G7 तो है ही है, G7+4 या फिर डेमोक्रेसी 4। द G7 कंट्री साइन द कार्बिस बे डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये पूछे कार्बिस बे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो G7 कंट्री से, G7 समिट से है मेनली, जिसका एम है प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक, ठीक है ना। जैसे उसका मेन उद्देश्य क्या है कार्बिस बे डिक्लेरेशन का, कि जो भी फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आ सकती है उससे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट एम टू कम्पीट विथ चाइना और BRI, ठीक है ना। जो ये बिल्ड बैक बेटर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ये, जो चाइना के BRI से कम्पीट करने के लिए। A global minimum corporation tax at least 50%, 15% मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज है ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके ऊपर 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का एजेंडा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो G7 समिट का, ठीक है। G20 समिट, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया शेरपा फॉर G20। इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज, ठीक है। नाम तो इसका G20 समिट है, लेकिन 19 कंट्री है, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन होता है, ठीक है। द वर्क ऑफ द G20 डिवाइडेड इनटू 2 ट्रैक, द फाइनेंस ट्रैक, ठीक है। पहला फाइनेंस ट्रैक है, 2 ट्रैक के अंदर इसके काम को डिवाइड किया हुआ है। कॉम्प्रोमाइज ऑल मीटिंग विद G20 फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके अंदर फाइनेंस ट्रैक के अंदर सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, जैसे RBI के, इंडिया से RBI के गवर्नर होते हैं, ठीक है, एंड देयर डेप्यूटीज। द शेरपा ट्रैक फोकस ऑन द बॉर्डर इश्यूज सच एज पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, एनर्जी, etc। दिस ईयर G20 समिट टुक प्लेस अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो 2022 की जो G20 समिट हुई थी वो इटली के प्रेसिडेंसी के अंदर हुई थी, ठीक है। इंडिया विल होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से इंडिया के पास रह जाएगी इसकी प्रेसिडेंसी, ठीक है। इंडिया विल कन्वीन G20 लीडर समिट इन 2023 के अंदर इंडिया इसका प्रेसिडेंसी होगी इंडिया के पास फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार होगी। इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ G20 ट्राइब का, ये G20 ट्राइब का होता है, इसके अंदर प्रीसीडिंग, करंट और इनकमिंग G20 प्रेसिडेंट होगी, जैसे कि इटली, इंडिया, इंडोनेशिया, ये 3 देश इसके अंदर G20 ट्राइब का। पूछ ले कि G20 ट्राइब का के अंदर कौन कौन से देश हैं अभी, तो इटली, इंडिया, इंडोनेशिया, जिसके अंदर इंडिया की प्रेसिडेंसी होगी, जो फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 टू टिल 30 नवंबर 2024। G20 के मेंबर, G20 के अंदर मेंबर G7 प्लस रशिया प्लस टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। G7 वाले देखे थे जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, और G8 के अंदर रशिया आ जाता है, ठीक है। SCO समिट 2021, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी कहाँ पे हेल्ड हुई थी मीटिंग, दुशनाबे, ताजिकिस्तान के अंदर, ठीक है। ईरान वाज एडमिटेड एज द फुल मेंबर एंड सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड कतर एज ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पहले इसके मेंबर थे 8, अब होगा इसके मेंबर टोटल 9। तो ईरान को इसका फुल मेंबरशिप मिल गई, ठीक है। प्रपोजल टू एस्टैब्लिश द SCO काउंटर टेररिज्म सेंटर इन दुशनाबे, ठीक है। तो इस मीटिंग के अंदर प्रपोज किया गया था कि काउंटर टेररिज्म सेंटर कहाँ, दुशनाबे के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ ले कि काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो न्यूज में था वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी समिट से रिलेटेड था, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एज ए सेपरेट परमानेंट बॉडी वाज डिस्कस्ड। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन एज फुल फ्लेज मेंबर सिंस 2017 से इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेज मेंबर बने थे, पहले 6 मेंबर थे फुल फ्लेज, ठीक है। इट इज परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन जून 2001 संघाई, चाइना के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का, संघाई, चाइना के अंदर। नहीं, बनाई गई थी संघाई, चाइना के अंदर 2001 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर, ठीक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग के अंदर। तो दोनों का ब्रिक्स बी वाले का संघाई में और
एस एस यानी संघाई वाले एस का है, संघाई वाले का बीजिंग के अंदर, याद रखना फ्रेंड्स। 9 मेंबर कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे, जिसके अंदर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स याद रखना सेंट्रल एशियन पांच कंट्रीज है, उनमें से एक कंट्रीज कौन सी नहीं है, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान है लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और जो अदर मेंबर है इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान, टोटल 9 मेंबर हो गए, ठीक है। करंटली एससीओ हैज 6 ऑब्जर्वर नेमली, ठीक है। तो अभी 6 ऑब्जर्वर है, कौन कौन से, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर, ठीक है। और अभी अब मतलब जैसे इस बार वाली मीटिंग थी उसके अंदर किस किस को ऐड किया गया था ऑब्जर्वर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर, ठीक है। 3 ऑब्जर्वर अभी स्टेब्लिश किए गए थे और 3 पहले थे। नाटो समिट, नाटो समिट वाज हेल्ड रिसेंटली इन ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स के अंदर नाटो समिट हुई थी। इट ब्रॉट टुगेदर द लीडर्स ऑफ ऑल 30 अलाइड नेशन, 30 कंट्रीज है उनके मेंबर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ये क्या इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। इसका नाम भी इसी हिसाब से बना हुआ है, मिलिट्री अलायंस, स्टेब्लिश्ड बाय वाशिंगटन ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1949 के अंदर, ठीक है। जो जिसका मेन उद्देश्य क्या है, काउंटर करना यूएसएसआर को था, ठीक है। अब हो गया रशिया को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ द स्टेट टू बी एडेड नाटो, नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया अभी नया नया मेंबर बना है नाटो का, ठीक है। तो ऐसे पूछ ले कि लेटेस्ट मेंबर जो नॉर्थ मैसिडोनिया बना है वो किसका मेंबर बना, तो नाटो का, या फिर नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन है, नॉर्थ मैसिडोनिया। APEC Leader Summit, established in 1989, APEC has 21 member and its secretariat is based on सिंगापुर, ठीक है। APEC का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर के अंदर, इंडिया जिसका मेंबर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना APEC का मेंबर इंडिया नहीं है। तो जो ये दिख रहा है ना APEC है एशिया पैसिफिक वाला, जिसके अंदर ये वाला पार्ट एशिया के ये कंट्री आ जाएंगे, और ये पैसिफिक ओशियन है, इसके बॉर्डर में वाली ये कंट्री आ जाएंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंट्री, ये छोटी वाली कंट्री नहीं है। तो ये कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो जाएगा, पेरू, चिली, ये वाले मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। लिथुआनिया प्लस आउट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप सीई, ठीक है। 17 प्लस 17 प्लस 1 मैकेनिज्म, ऐसे दे दे कि ये क्या है 17 प्लस 1 मैकेनिज्म। इट इज इनिशिएटिव चाइना लेड फॉर्मेट फाउंडेड इन 2012 बुडापेस्ट के अंदर, ठीक है। ये चाइना के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया जो 2012 के अंदर बुडापेस्ट के अंदर फॉर्म किया गया था, जिसका एम है एक्सपांड कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। जो ईस्टर्न साइड वाले यूरोप की कंट्रीज है उनके साथ में ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। जिसके अंदर ये अलग अलग जैसे कि उनको बीआरआई से जोड़ने का एक प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। मेंबर कंट्रीज विद द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रीजन, ठीक है। तो और नेक्स्ट है समिट फॉर डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी समिट है वो किसने ऑर्गेनाइज की थी, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन होस्टेड फर्स्ट एवर समिट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। जिसके अंदर इंडिया वाज टुडे, ये जो 2 दिन की वर्चुअल समिट थी जिसके अंदर इंडिया इनवाइट था, लेकिन इसके अंदर चाइना और रशिया नॉट इनवाइटेड, ठीक है ना। तो ये जो डेमोक्रेसी समिट थी यूएसए के अंदर होस्ट की गई थी, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा। इंडिया को इनवाइट किया गया था, चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अदर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर जाएं फ्रेंड्स। थैंक यू।